30 मार्च 2025 रविवार के दिन पड़ रही है। नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि, और साथ ही साथ इस दिन प्रतिपदा तिथि भी है। इस दिन आपको एक दीपक हल्दी डालकर अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर हमेशा बरसती रहेगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि जो होती है, वैसे तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, लेकिन अगर यह रविवार के दिन पड़ जा तो इससे उत्तम और क्या ही हो सकता है। तो प्रतिपदा तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, और जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, माता लक्ष्मी हमेशा उनके घर में रहे, उन्हें विशेषकर ये एक हल्दी वाला दीपक प्रतिपदा तिथि के दिन अपने घर में जलाना है। तो उपाय को कैसे करना है, किस तरह से दीपक जलाना है, किस समय जलाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि भी है और नवरात्रि का पहला दिन यानी मां शैलपुत्री का पूजन भी इस दिन किया जाता है। यह जो दिन है, यह आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में धन और सुख को इस तरह से भर देगा कि आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो आपको विशेषकर प्रतिपदा तिथि के दिन जरूर करना चाहिए, और जो पहला उपाय है इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, पहला उपाय जो है ये आपके घर में माता लक्ष्मी को भी लेकर आएगा। मां दुर्गा भी आपसे बहुत बहुत प्रसन्न रहेंगी और आपके घर से जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, यह हमेशा आपके घर से दूर रहेंगी। तो आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर लेना है, और इसे अपने घर के मंदिर में आपको प्रतिपदा तिथि जिस दिन है, नवरात्रि जिस दिन है, उस दिन सुबह के समय में अपने घर के मंदिर में जलाना है 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि गंगा जल का छिड़काव, जब आप ये पूजा करेंगे उससे पहले गंगा जल का छिड़काव आपको जरूर करना है। तो जब आप गंगा जल का छिड़काव करके अपने घर के मंदिर में 2 फूल वाली लौंग 1 कपूर के साथ जलाते हैं, तो इससे आपकी पूजा तुरंत सफल होती है। आपकी पूजा में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है, और जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मां से कह देते हैं, आपकी वो विश, आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो यह पहला उपाय है, आप जल्दी से बात कर लेते हैं। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि के दिन विशेषकर जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा है, हमारे घर में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, और हमें तो अपने जीवन में हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, सर पर चढ़ते हुए कर्जे से परेशान है, जिन्हें हमेशा लोगों से पैसा लेना पड़ता है, या फिर जिनके पास धन तो है लेकिन उनका धन बढ़ नहीं रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय प्रतिपदा तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, यहां पर आपको हल्दी की 5 गांठ लेनी है, साबुत हल्दी की 5 गांठ लेनी है, और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको ये 5 हल्दी की गांठ रखनी है, और ये 5 हल्दी की गांठ आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है। जो व्यक्ति प्रतिपदा तिथि के दिन श्री हरि विष्णु को हल्दी की 5 गांठ लाल कपड़े पर रखकर अर्पित कर देता है, उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में रख देता है, उसके घर में धन हमेशा बढ़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे उसके जीवन में धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है ना, माता लक्ष्मी तो उससे स्वयं प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं, माता लक्ष्मी हमेशा उनके साथ होती हैं। तो यहां पर जब आप हल्दी का उपाय करते हैं ना, ये 5 हल्दी की गांठ आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में धन हमेशा बढ़ता है, क्योंकि धन जितना ज्यादा आपको अपने जीवन में मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा धन किस व्यक्ति को देना है और कितना किस व्यक्ति को देना है, ये तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा धन मिले, तो अधिक से अधिक धन आपको मिले, निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर रहे, और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहे। तो 5 हल्दी की गांठ श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें।
बाद में आपको इन हल्दी की गांठों का क्या करना है, उठाना है और इसकी पोटली बना ली है और अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है 3 बार श्री 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 बोलकर। ठीक है ना? तो यह उपाय करने से आपके जीवन की निर्धनता हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस समय जलाना है, किस तरह जलाना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह हल्दी का एक दीपक आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, आपके जीवन में सुख को लेकर आएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि कभी भी आपके घर परिवार में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है? मिट्टी का या फिर आटे का, ठीक है ना, एक प्यारा सा दीपक लेना है। अगर आटे का ले रहे हैं तो उसके अंदर नमक नहीं डालना है आपको, ठीक है ना। एक दीपक लेंगे, शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और चुटकी भर पिसी हुई हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देंगे। आपको जब हल्दी डालेंगे आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको यह मंत्र याद नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें। श्री हरि विष्णु की से प्रार्थना कर लें कि हमारे जीवन की गरीबी और निर्धनता को हमेशा आप दूर रखना, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। एक छुटकी हल्दी उसी दीपक के अंदर डालनी है आपको, ठीक है ना। दीपक को जलाने से पहले, दीपक जलाने के बाद हल्दी नहीं डालनी है। दीपक को जलाने से पहले एक चुटकी हल्दी आपको श्री हरि विष्णु के नाम की डालनी है और फिर आपको यह दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है। तो देखिए, हल्दी वाला यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति और प्रतिमा के सामने ही जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की निर्धनता और गरीबी को आप हमेशा दूर करें, अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। देखिए, हल्दी से जुड़े हुए जब भी आप कोई उपाय करते हैं न, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हल्दी सुख सौभाग्य को आपके घर में लेकर आती है। हल्दी चारों दिशाओं से आपके जीवन में सुख को खींचती है, क्योंकि यह जो हल्दी होती है बहुत शुभ होती है। कोई भी शुभ काम हम करते हैं, कोई विवाह करते हैं, आपने देखा होगा कि हल्दी हम उसमें लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हल्दी जो है ना, यह सुख सौभाग्य को आकर्षित करती है। जितनी भी खराब चीजें हमारे जीवन में आने वाली होती हैं उन्हें यह दूर करती है। तो हल्दी का दीपक अपने घर में जरूर जलाएं। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास भी जलाना है, क्योंकि तुलसी मैया जो है ना, यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय हैं और तुलसी का जो पौधा है यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो व्यक्ति तुलसी में मैया को प्रसन्न कर लेता है, विशेषकर प्रतिपदा तिथि वाले दिन, जिस दिन की पहला नवरात्रि भी पड़ रहा है, अगर आपने तुलसी मैया को प्रसन्न कर लिया, निर्धनता और गरीबी का आपके जीवन से नाश हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। तो एक दीपक चुटकी भर हल्दी डालकर तुलसी जी के पौधे के पास भी जरूर प्रज्वलित करें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है। देखिए, जाड़े का जो समय होता है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे, है ना। तो देखिए, उन लोगों को क्या करना है कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहां पर ये दीपक आप लगा सकते हैं। जहां भी तुलसी जी का पौधा आपको दिखे वहां भी लगा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई भी रीजन है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक दीपक आपको अपने घर की उत्तर दिशा में फिर लगाना है, ईशान कोण जिसे बोलते हैं। तो ईशान कोण में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। वहां पर जब दीपक लगाएं तो हल्दी उसमें ना डालें, ऐसे ही दीपक लगा दें। हमेशा आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जो है वह बरसती रहेगी, क्योंकि हमारे घर की जो ईशान कोण होती है ये बहुत सारे देवी देवताओं की दिशा होती है। माता लक्ष्मी की दिशा होती है, कुबेर भगवान की दिशा होती है, महादेव की दिशा होती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने लास्ट उपाय की। देखिए, माता लक्ष्मी को जो है ना, कौड़ी बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी का ही ये रूप मानी जाती है। और कौड़ी जो है यह समुद्र मंथन से ही निकली है। तो आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को जो बहुत प्रिय है कौड़ी, आपको 5 कौड़ी लेनी है। पीले रंग की, अगर पीली ना हो तो सफेद भी आप ले सकते हैं। और हल्दी घुली हुई, हल्दी यानी पीसी हुई घुली हुई
हल्दी के अंदर आपको इन 5 पीली कौड़ियों को भगाना है और माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर एक देसी घी का दीपक लगाना है और बाद में आपको यह कौड़ी उठाकर पीले या लाल कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। धन संपदा घर में बढ़ती ही चली जाएगी, कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। तो ऐसा मौका आपको बहुत ही मुश्किल से मिला है। इस मौके को जाने ना दें। अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी को जरूर दूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिन तक नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाएगा। न एक दिन कम, न एक दिन ज्यादा। माता वैष्णवी और मां शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 17 अप्रैल 2024 बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा और इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। आपको बता दें, 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और 11 अप्रैल को मां चंद्रघंटा की। इस प्रकार प्रतिदिन एक देवी की पूजा की जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूजा पाठ नहीं कर पाते तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे बिना व्रत और बिना विधिवत पूजा के भी आपको नवरात्रि के पूरे पुण्य फल प्राप्त हो सकते हैं। माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आप यह एक कार्य सच्चे मन से कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारेंगी। चाहे आपने व्रत नहीं रखा हो, पूजा नहीं की हो, कोई बात नहीं। कई बार ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य कारणों से हम व्रत नहीं रख पाते। ऐसे में अगर आप सिर्फ एक चीज कर लेते हैं तो भी आपको उतना ही पुण्य फल प्राप्त होगा जितना व्रत रखने वाले भक्तों को। अब बात करते हैं उस एक उपाय की, वह है दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बताते हैं, न कवचम नार्गलां कीलकम न रहस्यम न सूक्तानि न ध्यानम न न्यासम न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठफलम लभेत। अर्थात यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, कर्ज या दुर्भाग्य, सब दूर हो सकता है। नवरात्रि में बस एक दिन बैठकर पूरे श्रद्धा और विश्वास से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। और हां, जिनके पास साधन हैं, समर्थ हैं, वे कन्या पूजन अवश्य करें। स्कंद पुराण और देवी भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कन्या को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। इसलिए मित्रों, यदि व्रत ना भी कर पाए हों तो चिंता ना करें। माता के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा पाठ और थोड़ा सा प्रयास, यही नवरात्रि में सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। अगर उस पर आधारित कोई उपाय होगा तो हम जरूर बताएंगे। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कन्या पूजन कैसे करना है, कौन सा मुहूर्त सही है, क्या चीजें खिलानी चाहिए और किन से बचना चाहिए, सब कुछ आपको पूरी सच्चाई के साथ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी जानकारी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके जीवन की परेशानियां दूर कर सकती है। हम हमेशा सरल भाषा और सीधे उपाय बताते हैं ताकि हर दर्शक उसे अपना सके। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको एक पुष्प का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसका फल इतना जबरदस्त होगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे। धर्मशास्त्रों में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के पास मदार का सफेद रंग वाला पौधा लगाता है तो उस पौधे से जो पुष्प निकलते हैं, अगर उन्हें चढ़ाया जाए तो वह एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य देता है। जो व्यक्ति फूल चढ़ाता है
उसे आधा पुण्य, और जो पौधा लगाता है उसे भी आधा पुण्य प्राप्त होता है। इसमें ना व्रत करने की जरूरत है, ना किसी विशेष पूजा की, बस श्रद्धा से एक पौधा लगाना है। सदाबहार का पौधा भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह साल भर हरियाली देता है और इसके फूल देवी पूजन में अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है कनेर का पौधा, खासकर सफेद रंग का कनेर। इसे धर्मशास्त्रों में पार्वती जी का स्वरूप माना गया है और इसे देवी को चढ़ाने से गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। एक और महत्वपूर्ण पौधा है गुड़हल का। इसके बारे में धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि इसमें स्वयं मां जगदम्बा का वास होता है। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन 21 या 11 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर माता रानी को अर्पित करते हैं, तो आपकी कोई भी सच्ची मनोकामना अधूरी नहीं रहती। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु या महेश भी उस मनोकामना को रोक नहीं सकते। अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है, पूजा पाठ नहीं किया है, तो भी चिंता मत करो। केवल इस एक उपाय से गुड़हल का फूल माता रानी को माला में पिरोकर अर्पित कर दो, तो संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाता है। और अगर आप गुड़हल का पौधा नवरात्रि में लगाते हो और उसमें फूल आने लगते हैं, फिर उन फूलों को देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो माता रानी आजीवन आपकी सहायता करेंगी। उनका आशीर्वाद कभी आपके जीवन से दूर नहीं जाएगा और आप कभी भी दरिद्रता या संकट का सामना नहीं करोगे। हमने आपको पहले बताया था कि कन्या पूजन कब है, अब उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। चैत्र नवरात्रि 2025 में 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगी। 4 अप्रैल शुक्रवार को सप्तमी तिथि है, कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं। 5 अप्रैल शनिवार को अष्टमी तिथि है और 6 अप्रैल रविवार को रामनवमी मनाई जाएगी। आप चाहें तो अष्टमी या नवमी दोनों में कन्या पूजन कर सकते हैं। दोनों ही तिथियां उत्तम मानी जाती हैं और शास्त्रों के अनुसार अष्टमी तथा नवमी में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 9 दिनों की नवरात्रि को बेहद शुभ माना गया है और 10 दिनों की नवरात्रि तो अत्यंत मंगलकारी होती है। कन्या पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कन्याओं को हलवा, पूरी और काले चने का भोग देना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन ध्यान रहे, कन्याओं को बाजार की बनी चीजें या अधिक तैलीय व मसालेदार भोजन कभी नहीं देना चाहिए। उपहार के रूप में आप उन्हें किताबें, रूमाल, सादा कपड़े या छोटी छोटी उपयोगी चीजें दे सकते हैं। पैसे या दिखावटी उपहार देना उचित नहीं माना जाता। माता रानी कन्या रूप में साक्षात विराजती हैं और उनका पूजन करते समय पूरी श्रद्धा और सादगी बरतनी चाहिए। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखो और अपनी राशि भी बताओ। अगर आपकी राशि पर कोई विशेष उपाय है तो हम कमेंट में रिप्लाई करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस पावन जानकारी को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करो। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें मां दुर्गा की उपासना शीघ्र ही दूर कर देती है। जैसे श्रीधर सच्चे हृदय वाले भक्त थे, वैसे ही जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है, मां उसकी हर पीड़ा का निवारण करती है। उनकी आराधना से जीवन में विनम्रता आती है और दरिद्रता, दूहक व सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन तो किया ही जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या रानी फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल होती है। कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय माना गया है। कन्या के रूप में स्वयं मां दुर्गा, माता वैष्णवी और नवदुर्गा की शक्तियां उपस्थित होती हैं। उनके शरीर के प्रत्येक कण में ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वह कन्या चाहे 2 वर्ष की हो या 10 वर्ष की, वह सदा पूजनीय होती है और मां के समान सम्माननीय मानी जाती है। यह माना जाता है कि उपवास और पूजा से जितनी प्रसन्नता माता को मिलती है, उससे कहीं अधिक वे कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, उपहार दिए जाते हैं और उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कन्या को दी गई भेंट वह खुशी से स्वीकार कर ले, तो समझो वह भेंट स्वयं मां ने स्वीकार कर ली है। जिस पर कन्या प्रसन्न होती है, समझो मां का आशीर्वाद उसी पर उतरता है।
कन्या पूजन कोई सामान्य पूजा नहीं, बल्कि वह सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत पूजा मानी जाती है। 10 बार गंगा स्नान, 100 बार यज्ञ या 1000 तीर्थ यात्रा से जो पुण्य मिलता है, वह एक बार कन्या पूजन से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि कन्याओं को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। कन्याएं कोई साधारण जीव नहीं होती, वे देवी स्वरूप हैं और उनके मस्तक पर मां स्वयं विराजमान होकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन विशेष फलदायक माना जाता है। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना दुर्लभ अवसर होता है, जो कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके अपने आसपास की कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक आमंत्रित करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपके लिए कोई विशेष उपाय होगा तो हम रिप्लाई में उसे साझा करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी राशि के अनुसार उपाय करता है तो मां वैष्णवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें धन, ऐश्वर्य और सफलता प्रदान करती हैं। जब कन्याएं आपके घर आएं तो उनका स्वागत आदरपूर्वक करना चाहिए। उनके पैर दूध और पानी से खुद पुरुषों को धोने चाहिए, इससे मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कन्याओं को साफ सुथरी जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरियां न रखें। यह बहुत अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां मरने वाले व्यक्ति के लिए या जेल में बंद लोगों को दी जाती है। इसलिए 2 या 4 पूरियां रखें, लेकिन 3 संख्या से बचें ताकि दोष न लगे। भोजन के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी अर्पित करें। भोजन में पूरी, हलवा, चने, आलू या छोले की सब्जी शामिल करें। आप पनीर भी दे सकते हैं, लेकिन भूलकर भी प्याज या लहसुन का प्रयोग न करें। अगर आप पूरे 9 दिन व्रत में लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो 1 दिन की यह भूल आपके पूरे तप को नष्ट कर सकती है। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स या पैकेट वाला खाना दे देते हैं, जो कि घोर पाप माना गया है। इनमें लहसुन प्याज के तत्व होते हैं, जिससे कन्याएं भी अशुद्ध मानी जाती हैं और माता का क्रोध आमंत्रित होता है। कभी भी कन्याओं को डिब्बा बंद या बाजार की बनी चीजें न दें, खासकर वो चीजें जिनमें प्याज या लहसुन का प्रयोग होता है। कई लोग खाना खुद नहीं बनाते और बाजार से रेडीमेड खाना लाकर कन्याओं को खिला देते हैं, जैसे दही जलेबी, जो कि अशुभ होता है। ऐसा सिर्फ वही करते हैं जिनके घर में कोई मुसीबत आई हो या बीमारी हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो खुद श्रद्धा से भोजन बनाएं और कन्याओं को प्रेम से आमंत्रित करें। आपको कोई पीड़ा नहीं है तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अब वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रूष्ट हो सकती हैं,
चिड़क हैं, आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने दें। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें? कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा। आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर मिल जाए आपको यह संकेत, तो समझो मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। यह संकेत बताते हैं मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जैसे निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। यह सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आपने जौ बोए हैं और वह किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो यह संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, या दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी कम होने वाली है या घटने वाली है। दोस्तों, यह धनहानि का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई हैं। इसीलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। मां अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक मां ही होती है जो अपने बेटे को, अपने लाल को हर गलती पर माफ करती है। लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो मां से माफी ना मांगे। इसीलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। मैया वैष्णव अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जज के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जज को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। खाली मतलब धन भी खाली, खुशियां भी खाली ही मिलेंगी। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जागती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। मां आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों,
नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना, यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द मां की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों, नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर मां के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाएं, तो इसे अति उत्तम माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। यह संकेत कुछ खास लोगों को ही भी दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे यह पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाले हैं। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना अत्यंत शुभ है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आती है तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूले तथा गाय को रोटी जरूर खिलाए। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। द्वार पर गाय का बार बार आना भी जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों की ओर इशारा करता है। दोस्तों, नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपनों में मां दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास भक्तों को ही होते हैं। यह सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में बार बार दिखाई देता है तो मां दुर्गा आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेगा। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसीलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। दोस्तों, नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती है तो आपने साक्षात मां दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप खुशियां मनाइए और मिठाइयां बांटें। ऐसे में कन्याओं को भरपूर तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धुलाकर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। दोस्तों, माता रानी आपको यह संकेत दे रही है कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। यदि मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी संकेत है। इसका अर्थ है कि मां लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। लेकिन याद रहे, उल्लू नवरात्रि और दीपावली पर आना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए या शंख की आवाज सुनाई दे जाए तथा कोई भजन सुनाई दे जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखाना, लंबी लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों को देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे जाए या मंदिर के स्थान की ओर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे यह पता चलता है कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। मां का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलने वाला है, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है और नवरात्रि में छिपकली का मंदिर में दिखना
साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आप वाकई में मां वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी माता रानी आपकी झोली खुश से भर दें। मां वैष्णव के लिए एक लायक तो बनता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 29 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन एक दीपक से कर लेना ये एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखे, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।